लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। और आपको याद आ गई एक मासूम सी मुस्कुराहट की, एक प्यारी सी मुस्कुराहट, एक शानदार अदाकारी, एक विलक्षण व्यक्तित्व और एक मासूम चेहरा जो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर तीनों ही था। शशि कपूर ग्रेट एक्टर पृथ्वीराज कपूर के बेटे और राज कपूर के छोटे भाई थे। फिल्मों को दीवानगी की हद तक प्यार करने वाला एक परिवार, राज कपूर, शम्मी कपूर, पृथ्वीराज कपूर, तो शशि कपूर कैसे अछूते रहते। राज कपूर जैसा बड़ा भाई, शम्मी कपूर जैसा एक अलग ही व्यक्तित्व, तो डेफिनेटली शम्मी कपूर को तो फिल्मों में आना ही था। नाइनटीन 50 और 60 के बीच चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल प्ले करने के बाद उनकी पहली डेब्यू मूवी थी जो 1961 में आई थी, धर्मपुत्र। और ये मूवी थी जिसमें अशोक कुमार जैसे दस्त कलाकार थे। शशि कपूर के साथ हीरोइन थी बाला सिन्हा। इस मूवी में दो संभ्रांत परिवार थे, एक हिंदू, एक मुसलमान। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती, सांप्रदायिक दंगे, कव्वाली और राजसी माहौल। मेरे दिल भर मुझ पर खफा न हो, मेरे दिल भर मुझ पर खफा न हो, कहीं तेरी भी कुछ 1964 में एक बड़ी मूवी आई, वक्त। डायरेक्शन थे यश चोपड़ा का और कलाकार थे राजकुमार, बलराज साहनी, सुनील दत्त, साधना, शर्मिला टैगोर और शशि कपूर। शशि कपूर और साधना इनकी जोड़ी थी। दोनों प्यार करते हैं और दोनों के प्यार के बीच में आती है पैसे की दीवार। खैर, फिल्म आया खोया पाया टाइप की कहानी है, बड़ी प्यारी सी कहानी है और बहुत ही हिट मूवी है उस जमाने की। हर कलाकार ने बहुत ही शानदार अभिनय किया हुआ है। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। ये शानदार गाना गाया था आशा भोसले जी ने और साथ में थे महेंद्र कपूर। महेंद्र कपूर की ये शुरुआत की कुछ फिल्मों में से है जिसमें उनके गाने बहुत हिट हुए थे और वो लगातार मोमेंटम गेन करते जा रहे थे और ये गाना भी बहुत हिट हुआ। शशि कपूर को सही स्टारडम मिला मूवी जब जब फूल खिले से, और इसमें उनके साथ थी नंदा, बहुत ही शानदार हीरोइन, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही मासूम सी हीरोइन। और इसी मूवी के आधार पर एक आमिर खान की मूवी भी है, राजा हिंदुस्तानी, और वो भी एक बहुत प्यारी सी मूवी है, देखने लायक है। लेकिन जब जब फूल खिले की सफलता इतनी ज़्यादा थी
कि शशि कपूर रातों रात एक सुपरस्टार बन गई। उन पर फिल्माया गया हर गाना, परदेसियों से न आँखियाँ मिलाना, और नंदा जी पर फिल्माया गया गाना आपको याद होगा, ये समा समा है प्यार का, ऐसे बहुत सारे गाने थे। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन की बात सुनाऊं, एक सयाद चमन में आया, ले गया वो बुलबुल को पकड़ के, और दीवाना गुल मुरझाया, और दीवाना गुल मुरझाया, शायर लोग बयां। शशि कपूर ने इस मूवी में एक बहुत ही मासूम सा रोल प्ले किया है, एक मासूम युवक का जो प्रकृति को प्यार करता है, नदियों को, पक्षियों को, संगीत को प्यार करता है, दुनिया के तौर तरीके नहीं जानता, कैसे आधुनिक समाज में रहा जाता है, समझ आती है जब ये रुत मस्तानी, आती है जब ये रुत मस्तानी, बनती है कोई ना कोई कहानी। उनकी अगली मूवी थी हसीना मान जाएगी, जिसमें कॉमेडी ऑफ एरर भी था और मिस्टेकन आइडेंटिटी भी थी। तो इसमें उनके साथ थी बबीता जी, और ये गरीब होते हैं, बबीता जी अमीर होती हैं, और दोनों के शादी के बीच में आड़े आते हैं बबीता जी के फादर। शशि कपूर ने डबल रोल प्ले किया है। डबल रोल वाला किस तरह से बीच में आता है, ये कहानी में ट्विस्ट क्रिएट करता है, और ट्विस्ट इतना शानदार है कि मूवी देखने लायक बन जाती है। मूवी में बबीता जी है, ये बबीता जी, इनकी शादी बाद में शशि कपूर के भतीजे रणधीर कपूर से हुई थी, माने बबीता जी उनकी पुत्रवधू लगती हैं रिश्ते में। पर इस मूवी में दोनों के बीच में जो रोल प्ले किया हुआ है, जो दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है, वो मार्वेलस है। वो केमिस्ट्री एक्चुअली देखने लायक है। इतने सुंदर ढंग से जो अतरंग रिलेशन होते हैं हीरो हीरोइन के बीच में, वो इतनी शानदारी से प्ले किए हैं कि बबीता जी की एक्टिंग देखते बनती है। और आपको मालूम ही है, बबीता जी की दोनों बेटियां करीना कपूर और करिश्मा कपूर, दोनों ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, और आपने वो सारी फिल्में देखी भी होंगी। अगली मूवी कन्यादान फिर से एक बम्पर हिट साबित हुई, और इस बार हीरोइन थी आशा पारेख, और ये भी एक मिस्टेकन आइडेंटिटी पर थी मूवी। इसमें आशा पारेख जी एक गलतफहमी के अंतर्गत शशि कपूर को अपना पति समझ लेती हैं और वैसा ही व्यवहार करती हैं। खैर, बाद में पता चलता है कि उनकी शादी शशि कपूर से नहीं, उनके दोस्त से हुई है। फिर लास्ट में क्या होता है, फिर से बहुत सारी घटनाएं होती हैं। नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई, कहीं चटकी गली कोई मैंने समझ। इस मूवी में आशा पारेख जी के इमोशनल एक्सप्रेशन देखते ही बनते हैं। उनका एक गाना तो एस्ट्रे पर फिल्माया गया है, पराई हूँ पराई मेरी आरजू न कर। बड़ा शानदार, बड़ी शानदार मूवी है, बहुत ही शानदार मूवी है, और ज़रूर देखना चाहिए इस मूवी को, क्योंकि इसका जो गाना था, लिखे जो खत तुझे, वो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए, वो गाना बार बार सुनने लायक है। अगली फिल्म फिर से आशा पारेख जी के साथ थी, और मूवी थी प्यार का मौसम। ये मूवी आशा पारेख जी की पसंद की मूवीज में से एक है, और दोनों में बड़ा चुहलबाजी होती है। शशि कपूर और आशा जी के बीच में बड़ी चुहलबाजी होती है, गाने होते हैं, सुंदर सीन हैं, बढ़िया इमोशनल सीन से भरी हुई मूवी है। बहुत प्यारी मूवी है प्यार का मौसम। और इसका एक गाना उस समय मुझे याद है कि बड़ा हिट हुआ था, नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। ये गाना बहुत हिट हुआ था।
बिना का गीतमाला ही बहुत बजता था और अक्सर इसी गाने को सुनने के लिए लोग बाग बिना का गीतमाला के प्रोग्राम में बहुत देर तक इंतज़ार करते थे, कब ये गाना बजेगा। नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया, नी सुल्ताना रे। दोनों के बीच बड़ी प्यार भरी चुहलबाजी होती है। आशा जी के चलने का, कुछ उनका नृत्य शैली में बात करने का अंदाज। अगली मूवी थी हेमा जी के साथ और मूवी का नाम था अभिनेत्री। अब ये मूवी वैसे तो हेमा जी की मूवी थी, माने मेन लीड रोल उनका था, लेकिन शशि कपूर भी साथ में बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया, क्योंकि उस समय तक वो एक टच स्टोन जैसे भूमिका में आ चुके थे। माने मूवी में होने से ही मूवी हिट हो जाती थी। और ये मूवी स्पेशली हेमा जी पर फिल्माए गए गीत बड़े हिट हुए। सारेगामापा पा 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 धमरे यार मेरे संग मेरे साजना। बहुत ही प्यार भरे अंदाज में ये गाना फिल्माया गया था और हेमा जी शशि कपूर को गाना सिखाने की कोशिश करती हैं, संगीत के साथ स्वर सिखाती हैं। और उस अगली मूवी थी शर्मिला टैगोर के साथ में शत्रुघ्न सिन्हा भी थे और मूवी का नाम था आ गले लग जा। इसमें शर्मिला जी डॉक्टर होती हैं और स्केटिंग सीखने के लिए जाती हैं हिल स्टेशन। वहाँ शशि से मुलाकात होती है और बीच में उनके अफेयर हो जाता है। अफेयर के बाद क्या होता है वो कहानी में आपको नहीं सुनाऊंगा, कि कहानी बहुत मज़ेदार है और बहुत सारे ट्विस्टिंग घटनाओं से भरी हुई है और बड़े इमोशनल टाइप के गीत हैं। पर साथ में इसमें एक गीत ऐसा है जो आपने शायद कम ही फिल्मों में देखा होगा और वो गीत है स्केटिंग करते हुए गीत गाना। इसमें एक खास दृश्य है जिसमें स्केटिंग हॉल है और आइस स्केटिंग दिखाई गई है और आइस स्केटिंग करते हुए वो गाना इसमें फिल्माया गया है। साथ में इसमें एक बहुत ही मशहूर गाना है तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, और उस पर बाद में इसी नाम से एक और मूवी आई थी, बहुत ही प्यारी सी मूवी थी। तो ये मूवी भी एक बहुत सारे ट्विस्टिंग घटनाओं के कारण ये मूवी देखने लायक है। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तो जाने ना टाइटल। वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। एक के बाद एक सुपर हिट मूवी आती जा रही थी और ऐसी एक मूवी थी चोर मचाए शोर। और इस मूवी में संगीत था रविंद्र जैन का, कुछ गाने भी उनमें लिखे थे और एक गाना लिखा था इंद्र तुलसी ने, जो पंजाब के एक राज कवि थे इंद्र सिंह तुलसी। और वो गाना कालजयी हिट हुआ, बहुत ही शानदार तरीके से वो गाना हिट हुआ और आज भी वो गीत हिट है। हर गायक उस गाने को गाना चाहता है। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस शशि जी की अगली मूवी थी प्रेम कहानी, जो राजेश खन्ना के साथ थी और साथ में थी फिर से ही सुंदर सुहावनी मुमताज़ जी, जो इससे पहले चोर मचाए शोर में भी उनके साथ थी।
और ये मूवी कुछ कुछ लव ट्रायंगल इसको कहना चाहिए, जिसमें मुमताज़ जी सेंट्रल कैरेक्टर होती हैं और हीरो के बीच प्यार होता है दो कलाकारों के बीच उनके लिए। और इस मूवी का एक गाना जो आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ था बहुत हिट हुआ था। और इसके बाद शशि कपूर जी की जोड़ी बनी अमिताभ बच्चन के साथ, कुछ स्पेशल जोड़ी बनी, जैसे दो खास भाई, दो बहुत ही खास दोस्त, एकदम जानी दोस्त, इस टाइप के। और अमिताभ बच्चन के साथ इस टाइप की जो मूवी आई 1975 में वो थी दीवार, जिसमें अमिताभ के छोटे भाई बने थे और पुलिस इंस्पेक्टर बने थे, अमिताभ बने थे अपराधी। तो डेफिनेटली दोनों का टकराव तो निश्चित था और टकराव होता भी है। अमिताभ कहते हैं उससे कि तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श तुम्हें क्या देते हैं, मेरे साथ आओ, एक ज़िंदगी जियो, मेरी यही शानदार ज़िंदगी जियो, मैं कहाँ था कहाँ पहुँच गया और तुम आज भी वहीं हो। दोनों के बीच में काफ़ी संवाद होते हैं और उन संवादों में एक संवाद आप पर छाप छोड़, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? अगली मूवी फिर अमिताभ बच्चन, फिर यश चोपड़ा, मेरे पास माँ है। साथ में राखी जी, वहीदा रहमान, नीतू सिंह, ऋषि कपूर, बहुत सारे कलाकार थे। बाद में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी हो गई थी। और ये मूवी थी कभी कभी। नाम से कुछ साधारण सी लगती है पर मूवी साधारण नहीं थी, मूवी थी बड़ी शानदार मूवी, बड़ी शानदार मूवी। बहुत सारे सुंदर सुंदर गीत इस मूवी में थे। उसमें बहुत ही फेमस गीत था कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आप सबने सुना होगा ये गीत, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जानते हैं इसके गीतकार संगीतकार कौन हैं? ये मधुर गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीतकार थे खयाम, और गाना गाया था मुकेश जी ने। और फिल्म के डायरेक्टर कौन थे ये आप बताओ। कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। अमृता प्रीतम मानती थी कि साहिर ने ये गाना उनके लिए लिखा हुआ है। और ज़्यादातर प्रेमिकाएं मान के चलती हैं कि ये गाना उनके प्रेमी ने उनके लिए लिखा हुआ है ना, इतना सुंदर गाना है। और अगली मूवी थी सत्यम शिवम सुंदरम, जिसमें शशि कपूर के साथ थी जीनत अमान, बोल्ड जीनत अमान। और फिल्म में अनेक बोल्ड सीन थे, लेकिन फिल्म श्रद्धा और भक्ति पर आधारित थी। इसमें ये दिखाया गया था कि वास्तविक सुंदरता क्या होती है और एक इंसान ऊपरी सुंदरता किसे समझता है, इस मूवी में दिखाया गया था। और इस मूवी के भी सारे गाने जो लता जी ने ज़्यादातर गाने गाए थे बड़े हिट हुए। एक गाना मुकेश जी का जो लगता है उनका आखिरी गाना था, बहुत हिट हुआ था, चंचल शीतल निर्मल कोमल। शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। अगली मूवी में फिर से यश चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, नीतू सिंह, मेरी बाहों में राहों तू छोड़ के ना जा, तू वापस आ जा। और अगली मूवी आई थी जो मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट की थी, मूवी थी सुहाग। और इसमें उनकी माँ फिर से बनी थी निरूपा राय, साथ में दो प्यारी सी हीरोइन भी थी, याद कीजिए कौन, परवीन बॉबी। परवीन बॉबी थी और साथ में थी रेखा। रेखा और अमिताभ की बढ़िया जोड़ी जब तक बन चुकी थी। और शशि जी के अंगेज थी परवीन बॉबी।
मूवी में फिर से दो भाई थे जो बचपन में खो जाते हैं और बाद में मिल जाते हैं। बीच में बहुत सारी ट्विस्टिंग घटनाएं होती हैं जो मूवी को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। याद आया कौन सा गीत था जिसमें अमिताभ, शशि कपूर, परवीन बॉबी और रेखा एक साथ थे, और जो गाने का मुखड़ा था उस पर बाद में शाहरुख खान की एक मूवी बनी थी। तो याद करके बताएं इस म्यूजिक को याद करके कि वो गाना कौन सा था जो इन कलाकारों पर फिल्माया गया था।